बारिश हो रही हो और ठंडी-ठंडी हवा चल रही हो तो दिल चाहता है कि कुछ बहुत अच्छा और मज़ेदार सा खाएँ चाय के साथ, जो बहुत अच्छा हो और उससे हमारा दिल खुश हो जाए उसे खा के। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बाईट के किचन में आज बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक्स, और वो भी बनाएँगे हम सिर्फ़ 3 आलूओं से। तो मैंने ये 3 आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद इन आलूओं को अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। आप ग्रेटर से करना चाहें तो आप ग्रेटर से भी इसको मैश कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 3 हरी मिर्चें काट के, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक-बारीक काट के मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी आधा टीस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला डलेगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें डलेगा कुटा हुआ ज़ीरा, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। बस ये सारे मसाले इसमें डल चुके हैं, अब जल्दी से इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छा ये बैटर बन के रेडी होता है। आप मिर्चों की हिसाब-किताब जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक इस टाइम पे आके आप चेक कर लें, अगर नमक जो है वो इसमें कम हो तो आप और शामिल कर सकते हैं। अब हमने ले ली है ब्रेड, ब्रेड के स्लाइस हमने उनके किनारों को काट लिया है, और आपने इन किनारों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इनको आपने स्टोर करना है, और चाहें तो आप इनको फ्रीज़र में रखें, तो फिर ये ज़रा सख्त हो जाएँगे, या फिर माइक्रोवेव में आप इसको थोड़ी देर के लिए चला लें, तो फिर इसके बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब्स बन जाएँगे। चलें, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल बस ब्रेड के ऊपर अपना बैटर जो है वो सारा स्प्रेड कर देना है। देखें कितना अच्छा ये बैटर बना है, ये बिल्कुल भी ब्रेड के ऊपर से गिरेगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। ज़्यादा जितना आपने कम ज़्यादा करना है उतना आप बैटर इस पे लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सा बैटर लेकर इस पे लगाया है, जिससे हम बहुत अच्छे हमारे स्नैक्स का टेस्ट आएगा। आप अगर चाहें तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस का भी बना सकते हैं। मैंने जो है 3 स्लाइसेस का ग्रुप बनाया है, और सबसे ऊपर वाला जो इसका स्लाइस है उसके ऊपर हमने केचअप लगाई है। आप चिली गार्लिक सॉस लगाना चाहें चिली गार्लिक सॉस लगा लें, मायोनीज़ लगाना चाहते हैं वो लगा लें, हरी चटनी लगा लें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जिससे आप खुश हों, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस हमने इसको इसके ऊपर सेट कर दिया है, और अब हम इस ब्रेड के पीसेस काटेंगे। बाइट साइज़ के हमने इसका पीस बनाने हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से ही, और ये टेस्टी बन के तैयार होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इसको खा के, और बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये। देखें कितने अच्छे तरीके से ये जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी ना ये खुलेंगे। अब हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा, 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है बेसन, और 1 टेबलस्पून शामिल किया है इसमें चावल का आटा। थोड़ा-सा इसमें नमक डलेगा, थोड़ी-सी बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, आप काली मिर्चें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और बस हमने इसमें पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से इसकी स्लरी टाइप बना लेनी है, क्योंकि हमने इन ब्रेड के पीसेस को इसमें कोट करना है। बहुत ज़्यादा ये पतली नहीं होना चाहिए, बैटर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें कितने अच्छे तरीके से ये कोट हो गए हैं। बस एक-एक उठाएँ, और फ़ौरन के फ़ौरन डायरेक्ट आप इसको गरम घी के अंदर डालते जाएँ। हम इसमें ना ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे, बस इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह से और टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, बिल्कुल भी ना खुलेंगे। बस जब सब साइड्स पे कलर आ जाए तो फिर आप इनको निकाल लें, और केचअप के साथ और अपनी चाय के साथ जो है वो इसको एन्जॉय करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएँ, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर बाइट इट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बाइट इट को सब्सक्राइब भी करें। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें, मिलते हैं आपसे और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।